नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। अ, इस वक्त जो है मॉर्निंग में अगर आपने न्यूज़ देखी है और मॉर्निंग से इवनिंग तक अगर आपने न्यूज़ देखी है तो एक चेहरा जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है, कारण है ये है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। एक हम कह सकते 33 इयर्स लेडी है, एक लड़की है जो कि 33 साल की है। रीजन ये है कि कभी कभी ये समझ नहीं आता कि कौन सी ऐसी कमी रह जाती है जो हिंदुस्तान में पूरी नहीं होती। ये हम कह सकते हैं केवल और केवल ये नहीं कहा जा सकता कि तुमने इस देश को धोखा दिया। 140 करोड़ लोग जो इस देश में रहते हैं उनकी सुरक्षा के साथ आपने खिलवाड़ कर दिया। लगभग 4 लाख फॉलोअर्स आपके थे यूट्यूब पर, उन फॉलोअर्स के साथ आपने मजाक किया। लोग जो हैं आपको इसलिए देखते थे कि आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। किसी को नहीं पता था कि आप एक गद्दार हैं, एक जासूस हैं, आप एक देशद्रोही हैं। जब मैं देशद्रोही कह रहा हूं तो इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये प्रूव हो चुका है, लेकिन जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं उन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए हैं और एविडेंस कलेक्ट करने के बाद उन्हें अरेस्ट किया है। और अरेस्ट करने के बाद जो है हिसार हाईकोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड भी दी है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा का हिसार और हिसार में रहने वाली ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा जो है वो पेशे से यूट्यूबर हैं। उनका एक चैनल है ट्रैवल विद जू नाम से। वो एक चैनल चलाते हैं जिस पर लगभग कह रहा हूं 4 लाख सब्सक्राइबर हैं। मैंने देखा उनका चैनल 3.8 समथिंग है। और कंटेंट जो है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते पहले से ही ये शो कर रहा है कि वो उनका जो झुकाव है वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा है। जब मैंने देखे उनके कई सारे वीडियो तो उसमें लग रहा है कि वो पाकिस्तान जो है, अब पता लग रहा है कि 3 बार ऑलरेडी जा चुकी हैं। 2018 में वो उनका पासपोर्ट बनता है, 2023 में वो पाकिस्तान जाती हैं और अब की बार जो है वो चौथी बार पाकिस्तान जाने की तैयारी में थी। इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो इसकी शुरुआत जो है जब 2023 में उनका पाकिस्तान का वीजा लगना था तो पाकिस्तान उच्चायुक्त, वो जो यहाँ की एम्बेसी है, वहां जाती हैं और उसके बाद जो है वहां पर उनकी मुलाकात होती है एक शख्स से जिनका नाम है दानिश। इनका पूरा नाम है एहसान उर रहीम उर्फ दानिश। दानिश को जो है भारत सरकार ने 13 मई को देश छोड़ने का आदेश दिया था, क्योंकि दानिश पर भी ये शक था भारत सरकार को कि ये पाकिस्तान के लिए खुफिया जानकारी हिंदुस्तान में कलेक्ट करते हैं और वहां भेजते हैं। केवल और केवल हम ये कह सकते हैं कि ज्योति मल्होत्रा नहीं, इनके साथ 4 लोग और पकड़े गए हैं। ये हरियाणा में केवल 4 लोग पकड़े गए हैं और बाकी और भी जगहों पर पकड़े गए हैं। ज्योति मल्होत्रा जो कि हम कह सकते हैं हिसार की हैं, एक नूह में एक लड़का पकड़ा गया जिसका नाम है अरमान। अरमान को पुलिस ने 6 दिन की रिमांड पर लिया है और अरमान की उम्र 22 वर्ष है। शुक्रवार के दिन देवेंद्र सिंह एक पकड़े गए हैं जो कि 25 साल के हैं, ये कैथल में पकड़े गए। बुधवार को पानीपत में एक 24 वर्ष के
नोमान इलाही पकड़े जाते हैं। मतलब पूरा का पूरा एक जाल यहां पे बिछा हुआ था। एक यूट्यूबर और हैं जिनको हम कह सकते हैं शक के दायरे में गिरफ्तार किया गया है। अगर हम ज्योति मल्होत्रा की बात करें तो हमने बताया कि न्यूज चैनल्स पर भी उनके वीडियोस चल रहे हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो वो दानिश से इस तरह मिलती नजर आ रही हैं। हमने भी कई सारे ब्लॉगर्स को देखा है। ब्लॉगर्स का मतलब आप इतने हम कह सकते नॉर्मल नहीं हो सकते कि कोई हाई कमीशन आपसे नॉर्मली मिलने लगे। और पहली चीज तो 3 या 4 लाख फॉलोअर्स का मतलब ये नहीं है कि आपसे कोई हाई कमान आकर मिलने लगेगा। लेकिन जब आप ज्योति मल्होत्रा के वीडियोस देखेंगे तो वो पाकिस्तान जाती हैं और कहा यह जाता है कि जब वो पहली बार पाकिस्तान गई थी तो वहां पे एक अली अहवान नाम का व्यक्ति था जिसने उनके लिए जो है रहने खाने सारी व्यवस्थाएं की थी। उसने वहां पे जो है जो आईएसआई के बड़े अधिकारी हैं उनसे भी उनकी मुलाकात कराई थी। और एक वीडियो में जब आप देखेंगे तो वो दानिश से और उसकी पत्नी से मिलती नजर आ रही हैं। वहां पे जो डेकोरेशन था उसकी तारीफ करती नजर आ रही हैं। और ऐसी कई सारी चीजें जब आप देखेंगे, एक हम कह सकते हैं आम नागरिक इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि हां उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज्यादा था। ये कोई एक नहीं है, इससे पहले भी कई स्टेटमेंट जो कि सेलिब्रिटीज के आते रहते हैं, जो कि जिनका झुकाव जो है पाकिस्तान की तरफ होता है। मुझे ये फील होता है कि जो भारत सरकार है या जो भी हमारी खुफिया एजेंसीज हैं, जो सेंसिटिव अकाउंट्स हैं उन पर नजर रखने की जरूरत है। जो हमारी सीआईए टीम है उसने जो है इनको गिरफ्तार किया। शनिवार शाम को इनको गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान में इसके अलावा एक शाकिर राणा है, उससे इनकी मुलाकात होती है। शहबाज से मुलाकात होती है। शाकिर राणा का नाम जो है इन्होंने जाटव रंधावा के नाम से फीड कर रखा था। दूसरी चीज, अगर आप इनका वीडियो देखेंगे तो जब पहलगांव अटैक हुआ तो पहलगांव अटैक पर जो है ये पाकिस्तान को जिम्मेदार ना ठहराने के बजाय ये अपने देश में जो लोग शहीद हुए उनके प्रति दुख ना प्रकट करने के बजाय इवन भारत की सरकार को, भारत के लोगों को जिम्मेदार ठहरा रही थी। आप सरकार से सवाल करिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो लोग मरे, जो लोग शहीद हुए, उनको ये जिम्मेदार ठहरा रही थी कि उन लोगों की गलती थी कि वो वहां क्यों गए। अभी तो इनको 5 दिन की रिमांड पे लिया गया है। इसके बाद क्या होगा आगे अपडेट आती रहेंगी। इवन यहां तक ये भी कहा गया है कि कुछ